हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज है मैं दोपहर से वीडियो बना रही हूँ और दोपहर का खाना मेरा बन गया है। और खाने में मैं बनाई हूँ राजमा और राइस। खाने में क्या, सुबह ही राजमा बनाई थी, बच्चे भी और मेरा हस्बैंड थोड़ा भी। सा चावल बचा है क्योंकि ये लोग राजमा खत्म हो गया था। राजमा राइस लेके गए राजमा थे। खत्म हो गया था तो चावल बचा है। अच्छा, तो दोपहर में अद्दू और अध्ययन को कहीं खाने पे जाना है, सन्नी भैया के साथ है। हाँ, तो ये लोग तो आ गए हैं स्कूल से, तब ये लोग जाएंगे खाने पे। लक्की की बारी। और मैं, मम्मी और मोनी हम लोग जा रहे हैं, राजमा राइस खाएंगे। पहले इन लोगों को भेज लेंगे, इसके बाद अध्ययन भी आ गया। अध्ययन क्यों चेंज नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो भी नहा के जाएगा, मैं नहा के जाओगे? हाँ। तो भैया चले जाएंगे। मैं जा रही अरे पहले कदू खा के आवे ये लोग। बोल रुको, रहे मैं रुको, खा ले। पहले जाओ खा के आओ, फिर ना आओ। क्या मन नहीं करता। मन नहीं करता फिर। अच्छा चलो फिर ठीक है, नहा लो। गाइस, आज अध्ययन नहा के नहीं गया था सुबह सुबह, तो दोपहर अब आके घर से नहाएगा। घर पे आ गया है तो नहाने के बाद जाएगा। भैया को रोक दो 5 मिनट। नहीं, अब बुआ अड्डे चले जाएंगे। बुआ तो गई नहीं ना अभी। चलो ठीक है। बच्चों को सन्नी के साथ में भेज दी हूँ खाने पे, और सन्नी मोनी को भी ले गए। दीदी आप भी चलो, तो मोनी बोली मैं खाऊंगी नहीं, तुम्हारे साथ चल चल सकती हूँ क्योंकि मेरा पेट ख़राब है, बाहर मैं कुछ नहीं खाऊंगी, नान या पूड़ी वगैरह ये सब मैं नहीं खाऊंगी। तो मोनी साथ में गई हैं, और जहाँ जाना था वो मोनी की फ्रेंड भी थी, तो मोनी उनसे मिल लेंगी और ये लोग खा के चले आएंगे। और यहाँ मैं अपने लिए और मम्मी के लिए राजमा और चावल निकाल रही हूँ थाली में, और हम और मम्मी बैठ के खाएंगे। थोड़ी सी मैं मूली काटी हूँ दोपहर में, और चटनी भी बनाई हूँ आंवला की। तो पहले मैं मम्मी को खाना ले जा रही हूँ, तो मम्मी बताई मुझसे कि मैं शुगर की दवाई भी अभी नहीं खाई हूँ। तो इस समय मम्मी शुगर की दवाई जो होती है वो रात में खाती हैं, और दोपहर में आयुर्वेदिक दवाई कोई मंगाई है अपने लिए, तो इसको पानी से खा लेती हैं, इसके बाद फिर खाना खाती हैं। तो ये चूरन टाइप है। तो यहाँ मैं चटनी भी मम्मी को दे दी हूँ, पूछ के मम्मी से कि चटनी लेंगी कि नहीं। और मैं चटनी बनाई थी आंवला, धनिया और पुदीने की। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैं भी यहाँ मम्मी के साथ बैठ गई हूँ खाने पे। तो हम दोनों मिल के खाएँगे बातें करके। अभी मोनी तो है नहीं, मोनी जब आएंगी तब खाएंगी, उनको मैं फिर गरम करके दे दूँगी। चावल तो नहीं गरम कर पाऊँगी, राजमा गरम कर दूँगी और फिर दे दूँगी। यहाँ खाते खाते हम लोग बातें भी कर रहे थे कि मोनी को भी खा के जाना चाहिए था। और खाना हम लोग खा चुके हैं, तो मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने। तो यहाँ गैस वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। गैस साफ़ करके फिर बर्तन हैं कुछ वो भी धुल लूँगी। इसके बाद फिर सोच रही हूँ कि कपड़े, कल मशीन लगाई थी तो कपड़े भी तह लगाना है। तो यहाँ गैस मेरी साफ़ हो गई है। एक बार फिर कपड़ा खूब सूखा करके फिर से पोंछ ले रही हूँ, ताकि चमकने लगे खूब गैस मेरी। स्लैब वगैरह सब तो मैं खाना बनाते ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी गरम वगैरह करती हूँ सब्ज़ी, तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है गंदा हो गया है, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ दोबारा से। और यहाँ खाना खाने के बाद अध्ययन अमरूद मांगने लगा था, तो आ गया था पार्टी में से, तो अध्ययन को अमरूद काट के दे के फिर मैं आ गई अपने कमरे में। और ये कल मशीन लगाई थी, तो ये सारे कपड़े पड़े हुए थे कुर्सी पे, तो मैं अब सारे एक एक करके तह लगाऊंगी। जो प्रेस करने वाले हैं उसको अलग करूंगी, और जो ऐसे मतलब रोज़ के कपड़े हैं बच्चों के पहनने वाले, उसको मैं अलमारी में रख दूंगी। तो यहाँ सबके कपड़े मैं अलग अलग करके तह लगा रही हूँ। अद्दू अध्ययन दूसरे कमरे में हैं, वो थोड़ा सा खाने के बाद थोड़ी सी मस्ती करते हैं दोनों, इसके बाद फिर आराम करते हैं। इसके बाद फिर जाते हैं अपने ताइक्वांडो, मतलब ताइक्वांडो नहीं, कराटे क्लास जाते हैं। यहाँ एक एक करके कपड़े मैं सारे सबके अलग अलग कर रही हूँ। अद्दू के अलग, अध्ययन के अलग, मतलब अलग अलग रखा रहता है तो फिर दिक्कत नहीं होती है। सब मतलब जिसको जहाँ से पहनना होता है वहीं से पहन लेते हैं। यहाँ अद्दू बोली कि हमारा कराटे ड्रेस जो है वो बाहर ही रहने देना, अलमारी में मत रखना, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटे बाद हम लोगों को पहन के जाना ही है। तो मैं इसको बिल्कुल अलग रख रही हूँ, बेड पे ही छोड़ दूँगी, फिर ये लोग पहन के चले जाएंगे। फिर शाम को जब आएंगे तो तब तह लगाएंगे। सारे कपड़े मेरे तह लग गए हैं। अब मैं एक एक करके अलमारी में अरेंज करूँगी, जिसका कपड़ा जहाँ रखा जाता है सबका अलग अलग रखती हूँ।
तो सबके कपड़े अलग अलग, पहले इनके पापा के रखी हूँ, फिर बच्चों के रख रही हूँ। कज़न के, हाँ, वो अपने कज़न के घर चली गई थी अभी, और अब जाके खाना खा रही है 3:30 बजे। हाँ, उनके घर से भी तो कुछ खा कर आई होगी बुआ। नहीं। तो यहाँ पे मम्मी बैठी है, यहाँ पे मैं हूँ। अभी मैंने अंशु को कॉल किया था क्योंकि बस ऐसे मेरा मन कर रहा था, मेरे को बात करनी थी। सो अभी वो बोल रहा है मैं ट्यूशन में थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट। अब हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे दोस्तों। अब बज गए हैं शाम के 5, 3:30 बजे से हम लोग आराम किए थे 1 घंटा। और अब अद्दू अध्ययन तैयार हो रहे हैं ताइक्वांडो जाने के लिए। मैं भी दिखा रही हूँ। तो ये दोनों तैयार हो रहे हैं अपने कराटे क्लास जाने के लिए। तो अध्ययन अपना ये बांध नहीं पाता है। अद्दू तुम बांधी हो अध्ययन का? नहीं, खुद ही बांधा उसने। अभी तो कह रहा था मैं नहीं बांध पाता हूँ। थोड़ा ढीला हो जाता है। अच्छा, इसलिए बेल्ट अच्छा तो अध्ययन बांधता है ना, और अद्दू नहीं अच्छा बांध पाती है। मुझे बेल्ट बांधनी आती नहीं है। बाल खुले करके जाओगी? हाँ, मामी जाके नहीं आती। अबे सही तो बांधी है, सही बांधी है, सही बांधी है। कितने बजे आओगे? 5 बजे जा रहे हो तो 6 बजे आओगे ना? 5:50 तक निकल जाएंगे। कि अच्छा 6 बजे ट्यूशन जाना है इसलिए। चलो फटाफट तैयार होके निकलो। वैसे मैं 7 बजे भी जाऊँ तब भी कुछ नहीं है ट्यूशन? हाँ। तुम लोग को बुआ के ट्यूशन के यहाँ पढ़ते हो ना, तो इसलिए बुआ अपने साथ ही लेके जाती हैं कि फिर नहीं तो अगर तुम लोग बुआ के साथ नहीं जाते तो फिर मुझे छोड़ने जाना पड़ता, इसीलिए बुआ लेके जाती हैं। यहाँ बच्चों को कराटे क्लास भेजने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मम्मी के पास। मम्मी आज शैम्पू करी थी बालों में, तो मैं उनके बालों में तेल लगा के अच्छे से मसाज करके फिर उनकी चोटी बनाऊंगी। मम्मी के बाल तो सारे झड़ गए हैं, बहुत थोड़े से रह गए हैं, छोटे छोटे बाल है, तो उनकी चोटी हल्की सी बन जाती है। तो पहले मैं इन मम्मी के बालों में तेल लगाई हूँ, अब इसके बाद चोटी बना रही हूँ। और मम्मी का इसी टाइम सोनी से भी फ़ोन पे बात कर रही हैं, क्योंकि सोनी का फ़ोन आ गया था। तो मम्मी ऐसे ही मतलब हैंड फ्री करके बात करती हैं, तो बात भी कर रही हैं और बाल भी बनवा रही हैं। और हो गई है मुझे तो खाना दे दो, भूख लग रही है बड़ी तेज से। डिनर की तैयारी। तुम तो राजमा बनवा ली, चावल दोबारा बनवा ली। हाँ, दो, मेरे को भूख लग रही है। और हाँ, एक और बात बनाऊंगी। दिन कल स्कूल में क्या दोगी मेरे को? बचा हुआ है। कल स्कूल में क्या दोगी? हाँ, कल स्कूल के लिए कुछ अच्छा चाहिए मम्मी। मैक्रोनी दे दो कल, सिर्फ कल दे दो। पापा मना तो कर बस रहे मैं हैं, इन कर रहे दोनों हैं, बच्चों फालतू के चीज लिए एकदम ही मना कर दो। जितना ही खा सकते हैं उतना ही चावल बनाई हूँ और राजमा दूंगी। चावल ज़्यादा गर्म है तो राजमा मुझे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं इनको राजमा चावल निकाल दी हूँ और अपनी भिंडी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैं आलू कट कर ली हूँ और भिंडी तो दोपहर में कट करके रख ली थी। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए खाना निकाल भी रही हूँ और सब्ज़ी भी अपनी फ्राई कर रही हूँ। पहले आलू डाली हूँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट फ्राई करूँगी, इसके बाद फिर भिंडी डाल दूँगी। प्याज नहीं डाल रही हूँ, खाली आलू भिंडी बना रही हूँ और इसमें और कुछ नहीं डालूँगी। हरी मिर्च काट के डाल दूँगी ऊपर से, और फिर जब आधा पक जाएगी तो फिर नमक डालूँगी। तो यहाँ मेरी भिंडी आधा पक गई है और अब मैं नमक डाल के इसको मिला रही हूँ। और सब्ज़ी बनाते बनाते मैं आटा भी गूँथ ली थी, तो अब मैं इसको रख दूँगी दूसरे चूल्हे पे और मीडियम टू स्लो आंच पे रहेगा। और इधर एक तरफ रोटी भी बनाऊँगी। जब तक रोटियां बनेगी मेरी तब तक सब्जी भी हो जाएगी और मैं इधर मोनी को बोल दूँगी। सो गाइस, बुआ आ चुकी है हमारी फेयरवेल पार्टी से। बच्चों का फेयरवेल पार्टी था 12th क्लास का, तो बुआ को पर्सनली इनविटेशन मिला हुआ था। ऑर्डरली इनवाइटेड है। ओह, बुआ आ गई है तो बुआ खाने का भोग लगा दे। मैं भी खाऊंगी भिंडी की रोटी। आप तो पूरा पार्टी करके आएंगे ना। भिंडी तो मम्मी बनती है। अदू तू खाएगी कि नहीं भिंडी? मेरी तो फेवरेट है, तो ऑफ कोर्स मैं तो खाऊंगी। तू तो राजमा चावल बनवा के खाएगी। फिर भी थोड़ा सा भिंडी खाऊंगी क्योंकि भिंडी मेरी फेवरेट है। बट मैं नहीं मैं आज नहीं खाऊंगी क्योंकि भिंडी में डल गया है आलू, और मैं आलू वाली भिंडी नहीं खाती हूँ। अच्छा, कब से? इस साल से? बस नहीं खाती तो नहीं खाऊंगी। आई लाइक। मोनी आप भोग लगा दीजिए। भोग लगाई, सबको भूख लगेगी।